नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट्स एनटीपीसी का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं उनको किन किन चीज़ों की सावधानियां रखनी है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर के अंदर कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेव एज नेक्स्ट, और इनका क्या क्या मतलब रहने वाला है। हम उन सब पे एक एक करके बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरी देखिए क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर बहुत सी हेल्प मिलने वाली है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, आपके पास ये 4 ऑप्शन होते हैं। जब आप नोट आंसर करोगे तो आपके पास वहां पे रेड दिखाई देगा। जब आप आंसर करके सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको वो क्वेश्चन ब्लू दिखाई देगा। जब आप मार्क करके छोड़ दोगे तो आपके पास बैंगनी कलर का दिखाई देगा। और ये दोनों कलर के दिखाई देंगे, बैंगनी और ब्लू। इन सब का क्या क्या मतलब है हम एक एक करके देखते हैं। आपके एग्जाम 5 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। रेलवे ने अपना ऑफिशियल मॉक टेस्ट भी डाल दिया है। साथियों, आप सभी को ये मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, चाहे आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो या आप बहुत एक्सपीरियंस वाले हो, तो भी आपको ये एग्जाम लगाना चाहिए। और एग्जाम के अंदर मार्क्स कैसे भी आए, आपको डिमोटिवेट या मोटिवेट भी नहीं होना है, डिमोटिवेट भी नहीं होना है, क्योंकि साथियों ये एज ए मॉक टेस्ट है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपके एग्जाम, आप सभी को पता है 5 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, 24 जून तक चलने वाले हैं और ये 16 दिन एग्जाम चलेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आरआरबी चंडीगढ़ ने जो मॉक टेस्ट डाला है, उस मॉक टेस्ट को हम कैसे अटेम्प्ट करें और परीक्षा का माहौल जैसे किस प्रकार से कंडक्ट होता है, उस माहौल के अंदर ही हमें वो टेस्ट देना है और उस टेस्ट में किन किन चीजों की सावधानियां रखनी है, हम एक एक पे बात करते हैं। सबसे पहले साथियों, आपको सरकारी रिजल्ट आ जाना है। सरकारी रिजल्ट पे ऊपर ही लिखा हुआ आएगा रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। जब आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। जैसे ही आप इस पेज पे आ जाएंगे तो उसके बाद आपको ये यहाँ पे लिखा हुआ आता है फॉर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। तो ये आरआरबी चंडीगढ़ ने खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे खुद ने बना के डाला है। तो साथियों, सेम टू सेम एज इट इज ऐसा ही पेपर आने वाला है। तो आपको ये पेपर एज ए बिल्कुल परीक्षा के माहौल में जैसे पेपर देते हैं उसी तरीके से पेपर देना है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लॉगिन का पेज खुल के आ जाएगा। साथियों, ये पेज आपको वहां पे खुला हुआ दिखाई देगा जब आप वहां पे जाएंगे, एग्जाम के अंदर बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे जोहन स्मिथ लिख रहा है, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आएगा, आपको जिस कंप्यूटर पर बिठाया जाएगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह मूक एग्जाम की जगह आपके रेलवे आरआरबी एनटीपीसी लिखा आएगा और इसके ऊपर आपकी फोटो आएगी। जैसे ही आप इस एग्जाम पर जाके बैठ जाएंगे तो आपके रोल नंबर ऑटोमेटिकली लगे हुए आएंगे। फिर आपको सिर्फ पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ होने वाली है, वो डालकर जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करोगे, जैसे ही ये नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, ये एग्जाम से 15 मिनट पहले खुल के आ जाएगा। जैसे ही ये पेज खुल के आए, आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाना है, पूरी दुनियादारी भूल जानी है, मैं पहले क्या करता था क्या नहीं। साथियों, अब ये 90 मिनट आपको कैसे बितानी है, आपका फ्यूचर यहीं से डिसाइड होने वाला है। आपको इन 90 मिनट के अंदर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आना चाहिए कि मैं क्या खाता था, क्या पीता था, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बाहर की अंदर की पूरी दुनिया सब भूल जानी है इस 90 मिनट के लिए। और बस सिर्फ इसी पे ध्यान देना है और इनको भी अच्छे से पढ़ना है। जैसे ही आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश से, वरना इस इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और अपन हिंदी सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हिंदी पे सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये एक एक हिंदी मीडियम में कर देगा। अब इस सामान्य निर्देश हम पढ़ लेते हैं। परीक्षा की कुल अवधि 90 मिनट है। प्रश्नों की संख्या 100 है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। सभी के 4 ऑप्शन आएंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यदि आप सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ही आप अगले प्रश्न पे जाएंगे। भाषा आवेदन करते समय जो चुनी गई है वो रहेगी, प्लस में अंग्रेजी रहेगी। एक समय पर आपकी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही प्रश्न प्रदर्शित होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी आ जाएंगे। इनको भी अच्छे से पढ़ना है। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और 100 ही नंबर के होने वाले हैं। 90 पेपर के लिए 90 मिनट मिलने वाली है। पत्र दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 120 मिनट मिलने वाली है। 15 भाषाओं में पेपर रहने वाला है। 4 विकल्प पेपर में आने वाला है। अब आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं, तो वहां पे इसको सिलेक्ट करेंगे और अपनी हिंदी भाषा सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद साथियों, जैसे ही आप 15 मिनट की ये प्रोसेस रहेगी, ये प्रोसेस 15 मिनट की रहेगी, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी करवाएंगे। 15 मिनट कंप्लीट होते होते आपको बोल देंगे कि आई एम रेडी टू बिंग। आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी और आपकी जिंदगी की 90 मिनट की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उन चीज पे ध्यान देना है और पेपर के अंदर कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है, इन चीज पे ध्यान देना है। तो साथियों, हम इसके आगे के पोर्शन को भी देखते हैं कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। जैसे ही हम रेडी टू बिंग पे क्लिक करेंगे तो साथियों, उस पे रेडी टू बिंग पे क्लिक करते ही अपने पास ये क्वेश्चन खुल के आ गया। उन्होंने जैसे ही बताया एक प्रश्न एक समय पे दिखाई देगा, वैसे ही एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी लैंग्वेज हिंदी है वो दिखाई दे रहा है। यदि आप कितने प्रश्नों के उत्तर दिए वो 0 की जगह शो हो जाएगा। यदि आपने कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं वो रेड यहाँ पे शो होता रहेगा। यदि आपने चिन्हित कर दिया मार्क एज नेक्स्ट, साथियों यहाँ से तो किसी क्वेश्चन के टिक लगा के सेव एज नेक्स्ट करना है। यदि कोई क्वेश्चन हमें आ रहा है लेकिन हम बाद में सोल्व करेंगे, अभी सोल्व नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमें समीक्षा के लिए रखना
देखना है उससे, सिर्फ इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस कॉलम में शो हो जाएगा और यहाँ पे भी बैंगनी कलर का निशान बन के आ जाएगा। जैसे ही हम इस पर्सन पर क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे ही साथियों हमने इस पे क्लिक किया तो ये बैंगनी कलर का बन के आ गया कि हमने ये पर्सन, मुझे ये पर्सन आता है, लेकिन मैं इस पर्सन को बाद में देखूंगा। और अपन जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, कच्चीपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहां से हुई है साथियों, आप मुझे इसमें से आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। हम जैसे ही इसमें उड़ीसा भरेंगे, उड़ीसा भर के हम सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो साथियों ये ब्लू हो जाएगा। जैसे ही हमने सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये ग्रीन हो गया और ये रेड है, मतलब हमने ये क्वेश्चन अभी देखा नहीं है। उसके बाद 3 राउंड पेपर में लेने हैं साथियों, और 3 राउंड हम कब ले पाएंगे, जब हम मार्क एज रिव्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये बैंगनी कलर के क्वेश्चन आ जाएंगे, हम 100 तक जाके आएंगे। उसके बाद दूसरे राउंड में हम सिर्फ इन क्वेश्चन को हटाएंगे। ये हमें आते हैं लेकिन पूरी अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस से नहीं आते हैं, तो इसके लिए हम उन क्वेश्चन को दोबारा में करेंगे और फिर तीसरी बार के लिए कुछ क्वेश्चन रख लेंगे और फिर 3 बार में पेपर, इतनी देर में हम पेपर खत्म कर देंगे। तो साथियों आपकी ये 90 मिनट इस तरीके से गुजरने वाली हैं। बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी बात, कोई भी सपना, कुछ नहीं आना चाहिए। यदि आप पेपर ऐसे दोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको इसमें बहुत फायदा होने वाला है और आप पेपर क्लियर भी कर लोगे, क्योंकि अभी तो एनटीपीसी सीबीटी 2 भी है। यदि आप इस पेपर में अच्छी मेहनत किए हो तो आपका पेपर जरूर क्लियर होगा। बेस्ट ऑफ लक।